स्टूडेंट्स, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी के अध्याय 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी के अध्याय 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कुछ रचनाओं को हम यहाँ समझेंगे और साथ ही यहाँ दिए गए इस प्रसंग का अध्ययन भी करेंगे। चूंकि यह काव्य खंड है, इसीलिए इसका अध्ययन करने से पूर्व हम कुछ कठिन शब्द अर्थों की ओर ध्यान देते हैं। तो इस अध्याय के कठिन शब्दों की ओर देखेंगे। कक्षा 10 के विषय हिंदी और पाठ नंबर 2, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थों की ओर ध्यान देते हैं। भंजनिहारा एक शब्द है जिसका अर्थ है भंग करने वाला। रेसाई शब्द का अर्थ क्रोध करना होता है। रिपु शब्द का अर्थ शत्रु होता है। बिलगाऊ का अर्थ अलग होना होता है। कोही शब्द का अर्थ क्रोधी होता है। अर्भक का अर्थ बच्चा होता है। कुछ और शब्दों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है मही। मही धरती अथवा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। सरोस, सरोस शब्द का अर्थ क्रोध सहित होता है। इसमें सा उपसर्ग है और रोस धातु है, जिसका अर्थ है क्रोध सहित। नेवारे, नेवारे शब्द का अर्थ मना करना होता है। अगला है बदजोगू। बदजोगू शब्द का अर्थ मारने योग्य होता है। अछोबा शब्द का अर्थ शांत अथवा धीर होता है। हटकहा शब्द का अर्थ मना करने पर होता है। कुछ और शब्दों को देखते हैं यहाँ। अबदू शब्द का अर्थ नासमझ होता है। घालकू, घालकू शब्द का अर्थ नाश करने वाला होता है। कौशिक हम विश्वामित्र जी को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम इसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के विषय में अध्ययन करते हैं। तुलसीदास जी, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरों जिला एटा में भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला था। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। श्री राम के भक्तों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान अतुलनीय माना जाता है। इनके विषय में देखते हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस मानी जाती है, जो कि उत्तरी भारत की जनता के प्रसिद्ध बहुत लोकप्रिय हुई है। उनकी अन्य रचनाओं का नामोल्लेख हमने अभी अभी किया है, तो उनके विषय में देखते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय
प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। इसके अलावा इन्होंने बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीत का तथा अन्य छंद भी पिरोए हैं, अर्थात उनका भी उपयोग किया है। विनय पत्रिका की रचना इन्होंने गेय पदों में की है। गेय पदों से तात्पर्य गायन शैली से है। विनय पत्रिका के अधिकांश जो पद हैं उन्हें हम सस्वर गा भी सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। साथ ही उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इस चैप्टर की अभी तक की हमारी सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति यह हो सकती है कि यह जो अंश हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है, यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा जब शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, अर्थात वे क्रोधित हो जाते हैं और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा, उनका क्रोध शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। हम इस प्रसंग से संबंधित यहाँ बातों को पढ़ रहे हैं कि इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें क्या बताया है। तो ये जो प्रसंग है जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद शब्द से तात्पर्य विद्यार्थियों कहने से होता है, बातचीत करने से होता है, वार्तालाप से होता है। तो राम, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो वार्तालाप हुआ था, जो बातचीत हुई थी, वह इस प्रसंग में दर्शाई गई है। यह प्रसंग रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में जब भूलवश श्री राम से शिव जी का धनुष भंग हो जाता है, भंग का मतलब है टूट जाता है, तो उस समय शिव जी के परम भक्त शिष्य परशुराम जी क्रोधित होकर के वहां उपस्थित होते हैं और उनके पूछे जाने पर जब वह पूछते हैं कि इस शिव जी के धनुष को यहाँ किसने भंग किया है और वो क्रोधित होते हैं, तो उनकी बातों का उत्तर अर्थात प्रति उत्तर लक्ष्मण और श्री राम देते हैं। कहीं कहीं विश्वामित्र जी के भी कथन यहाँ दिए गए हैं। तो इन्हीं कथनों को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों का मतलब है इस बात को प्रत्यक्ष रूप से ना कह करके अप्रत्यक्ष रूप से कहना, और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति यहाँ दिखाई देती है। तो विद्यार्थियों, हमारा शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसके पहले पद की कुछ पंक्तियों को देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई केव एक दास तुम्हारा। आइए सु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरी ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबौना असिरिस किनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। तो इस चौपाई और दोहे का हम अर्थ करने की कोशिश करते हैं।
इसकी पंक्तियां देखते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केव एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहिए किन मुहि, सुनी रसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करिया लड़ाई। अर्थ देखते हैं इसका। राम परशुराम से कहते हैं, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते हैं। इसे सुनकर के क्रोधित मुनि परशुराम नाराज होकर बोले, सेवक वही है जो सेवा करे, शत्रु कर्म करके जो युद्ध करे वह सेवक नहीं है। पंक्तियां देखते हैं। सुनौ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। अर्थ देखते हैं। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह ही मेरा शत्रु है। इसलिए वह उपस्थित राजाओं के समूह से स्वयं अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम का अपमान करते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए क्या कहते हैं। अगली पंक्तियों में देखते हैं। बहु ही धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न अस्किरिस किन्हीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। अर्थ देखते हैं। वो कहते हैं कि हे स्वामी, बाल्यावस्था में अनेक धनुष हमने तोड़े। मतलब यहाँ लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे स्वामी, हमने अपनी बाल्यावस्था में अर्थात बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु कभी भी इस तरीके से आपने क्रोध नहीं किया था। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। इसे सुनकर के भृगुवंश की ध्वजा परशुराम क्रोध करके बोलते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इस दोहे का अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। हे राजा के पुत्र, कालवश होने के कारण बोलने में तुझे समझ नहीं है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, हे राजा के पुत्र, काल के वशीभूत होने के कारण तुम शब्दों को संभाल करके नहीं बोल रहे हो। वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, यह संसार भर को ज्ञात है। यह शिव धनुष क्या सामान्य छोटे धनुष के समान है। इस छंद का विशेष देखते हैं। शिव धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोधित स्वभाव का यहाँ वर्णन किया जा रहा है तथा सेवक शत्रु के मध्य अंतर है यह भी बताया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। ओज गुण से दीप्त तथा रूपक उपमा अलंकार प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों, इस पहले पद में हमने देखा कि मुनि परशुराम शिव के धनुष के भंग होने पर क्रोधित मुद्रा में जब राजा जनक की सभा में आकर के पूछते हैं कि शिव जी के धनुष को किसने भंग किया है अथवा किसने तोड़ा है, तो श्री राम कहते हैं कि जिस किसी ने भी तोड़ा होगा, हे स्वामी, वह तो आपका ही कोई सेवक होगा, इसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है। ये सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और वो श्री राम से और लक्ष्मण से क्रोधित वचन कहने लगते हैं। आगे कुछ छंदों को देखते हैं। हमारे दूसरे छंद है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सनऊ देव सब धनुष समाना। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिय कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुने ही स्वभाव न मोरा। बालको बोली बधो नहीं तो ही,
केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार महि देवनः दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महेप कुमारा। मातु पितहि जनि सोचवस, करसी महिष किशोर। गर्भ न के अर्भक दलन, परसु मूर अति घोर। तो विद्यार्थियों, इनका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पंक्तियां हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाबू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करित कत रोसु। अर्थ देखते हैं, लक्ष्मण हंसकर के परशुराम से बोले, हे देव, मेरी समझ से सारे धनुष एक समान होते हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि होती है। श्री राम ने इसे नए के धोखे में देखा था, लेकिन यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का क्या दोष है। इसीलिए हे मुनि, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम तो सभी धनुषों को एक समान ही समझते हैं। यह तो श्री राम के नेत्रों के साथ भ्रम हो गया अथवा धोखा हो गया कि उन्होंने पुराने धनुष को समझ के नए धनुष को तोड़ दिया है। आप तो व्यर्थ में ही इतना क्रोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कुछ और पंक्तियों को देखते हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुनई स्वभावना मोरा। बालको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थ देखते हैं, अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को अभी तक नहीं सुना है। बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। रे बुद्धिहीन, क्या तू मुझे केवल मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यधिक क्रोधी हूं तथा सारे संसार को पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु भी हूं। कुछ और पंक्तियों को देखते हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल वार महि देवनः दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महेप कुमारा। विद्यार्थियों, ये दोहा है और इस दोहे का हम अर्थ देखते हैं। इसमें परशुराम जी यानी जो परशुराम हैं वे लक्ष्मण से कहते हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ही इस पृथ्वी को अनेक बार भूप विहीन किया है, अर्थात भूमि को राजाओं से रिक्त किया है और अनेक बार उनके राज्यों की भूमि को जीतकर ब्राह्मणों को दान कर दिया है। हे राजपुत्र, मेरे फरसे को देखो, यह सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है।